आज हम अपरिमित लंबाई की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। अपरिमित आवेशित अचालक परत का चादर भी बोलते हैं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। तो इसमें अपरिमित का मतलब मैंने पहले बताया अनंत लंबाई की। कैसी होगी परत? अनंत लंबाई की होगी और परत के अंदर आवेश विद्यमान होंगे, जो मैंने पहले बता दिया क्या होगा, अचालक होगी। अब अपरिमित लंबाई की सबसे पहले इसकी दिशा ज्ञात करेंगे अपन। दिशा बतानी है। दिशा ज्ञात करने पर अपन ने पहले उस टॉपिक में बताया था तुम्हारे पास में, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी दिशा ज्ञात करी थी। इसमें भी दिशा, ये भी अनंत है और अनंत आवेशित चालक तार भी क्या था, अनंत ही था। तो दोनों में पहले दिशा ज्ञात करोगे, फिर इसका सूत्र व्युत्पन्न करोगे। तो दिशा ज्ञात करना, तो इसमें अचालक परत बनाओगे। परत का एक भाग उठा हुआ रहेगा, ये परत पर प्लस आवेश इसके अंदर है। ए बी सी डी एक अचालक परत है। अचालक परत, अब अचालक परत दे रखा तो अनंत बनानी है, तो इसको डे डैश से दिखाओगे, इसको भी डे डैश से दिखाओगे, इसको भी डे डैश से, और ये भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये डे डैश से मैंने बता दिया क्योंकि अनंत है, लंबाई की है, तो अनंत से दिखाओगे। अब इस परत पर दो अल्प अल्पांश बता दिया मैंने, एक तो A1 और एक बता दिया मैंने A2। ये बिंदु O से L दूरी के ऊपर स्थित है। ये अल्पांश दे दिया, ये अल्पांश दे दिया, और ये O बिंदु दे दिया, यहाँ पर O, यहाँ से L दूरी पर ये स्थित है। परत पर O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित ज्ञात करेंगे। तो A1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE होगी। A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो DE होगी। बिंदु P पर दो घटक कार्यरत होंगे, तो ये तो हो गया लंबवत घटक DE साइन थीटा, और ये भी हो गया DE और क्या हो गया साइन थीटा, और ये तुम्हारे पास में क्या होगी, क्षैतिज घटक हो गया DE cos थीटा, और ये भी DE cos थीटा, और ये कोण मैंने थीटा बता दिया। तो ये शीर्ष अभिमुख कोण होने के कारण ये भी क्या होगा थीटा, और ये भी क्या हो गया थीटा कोण होगा। तो ये परत की दिशा ज्ञात करने के लिए डायग्राम है। माना कि ABCD एक अचालक परत है। परत पर प्लस Q आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा दे रखा है। परत का काट क्षेत्रफल क्या होगा, S होगा। अब इस चित्र का वर्णन करना अपने को। माना कि ABCD एक अचालक परत है। परत पर दो अल्प अल्पांश A1 और A2 है, जो कि O से L दूरी पर क्या है, स्थित है। अब O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित करेंगे अपन। तो A1 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र D है, A2 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या है, D है। बिंदु P पर दो घटक कार्यरत होंगे। क्षैतिज घटक है, एक ही दिशा में होने के कारण इनका योग हो जाता है, और लंबवत घटक DE साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाता है, निरस्त हो जाते हैं। अब इसकी दिशा किधर होगी, अब ये दे रखा है परत के का OP, परत के लंबवत OP के अनुदिश इसकी दिशा होगी। तो ये बता रखा है। माना कि ABCD एक अचालक परत है। परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है।
परत का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। परत पर दो अल्पांश A1 व A2 है, जो कि O से L दूरी पर स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या ज्ञात करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं। A1P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE है और A2P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, DE होगी। ये तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी। अब है तुम्हारे बिंदु P के ऊपर दो घटक कार्यरत होंगे। बिंदु P पर दो घटक कार्यरत होते हैं। DE साइन थीटा लंबवत DE साइन थीटा लंबवत घटक परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण इनका आपस में योग हो जाता है। अब अपन को दिशा ज्ञात करोगे तो ये परत के क्या होगी, लंबवत होगी, उसमें भी तार के क्या होगी, लंबवत होगी। तो दिशा ज्ञात करोगे, अतः दिशा परत के लंबवत, ये घटक और ये घटक तो आपस में निरस्त हो गया, क्या हो गया, क्षैतिज घटक बचा। तो परत के तो लंबवत होगा, ओपी के क्या होगा, अनुदिश होगा। तो अतः ये लाइन लिखनी है, अतः दिशा परत के लंबवत ओपी के अनुदिश होती है। ये अपन को लाइन लिखोगे तो भी नंबर देगा। परत के लंबवत, ये परत दे रखी है एबीसी, इसके लंबवत होगा और ओपी के कहाँ होगा, अनुदिश। ओपी के अनुदिश का मतलब होगा क्षैतिज घटक के अनुसार। ये होगी अपने पास में दिशा। ये तो होगी अपरिमित लंबाई की अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ने ज्ञात करी। और इस पूरे का वर्णन का सारांश यहाँ पे एक लाइन में लिखोगे तो परत के लंबवत ओपी के क्या होगी, अनुदिश होगी और क्षैतिज घटक के क्या होगी, अनुसार होगी। अब अपन को है ज्ञात कर रहे हैं इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र ज्ञात कर रहे हैं हम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, ये अपन सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन को डायग्राम बनाना है। ये अपरिमित लंबाई की परत दे रखी है तुम्हारे पास में। ये परत ए बी सी और क्या हो गया, डी। अब यहां से ये तुम्हारे पास प्लस आवेश दिया हुआ है इसके अंदर, क्यों अचालक है तो अंदर ही होगा इसके। अब परत के लंबवत आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करनी है अपने को। ये आर त्रिज्या का बेलन है, अपन ये इसकी रचना कर रहे हैं।
इसके परत के लंबवत आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर रहे हैं अपन, रचना कर रहे हैं। इसमें ये आर त्रिज्या का बेलन हो गया तुम्हारे पास में, ये आर त्रिज्या का है, इसका अक्ष बता दिया जो अपने पास में एक्स एक्स डैश से अनुदिश है। अब यहाँ पर इस आर त्रिज्या के बेलन को 3 भागों में बांटोगे तो ये भाग वर्ताकार भाग होगा, तो ये हो गया तुम्हारे पास में ds और ये हो गया e, और यहाँ पर तुम्हारे पास में s1 भाग दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक है बेलन का वक्राकार भाग होगा, तो ये तुम्हारे पास में पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये तो हो गया e और ये हो गया ds, और ये इसको भाग को मैंने बांट दिया s2 में, और ये जो भाग दे रखा है वो वर्ताकार भाग है, तो ये ds बता दिया विद्युत क्षेत्र, और e हो गया ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया s3। बेलन को 3 भागों में बांट दिया। ये अनंत लंबाई की है तो ये अनंत का चिन्ह लगा दोगे। ये अनंत का चिन्ह हो गया। माना कि परत के लंबवत आर त्रिज्या के गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। बेलन को 3 भागों में बांटते हैं, S1 S2 S3। बेलन का S1 व S3 बेलन का वर्ताकार भाग है, S2 बेलन का वक्राकार भाग है। तो अतः संपूर्ण गाउस के नियम से बताओगे, क्योंकि इसके अंदर है पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होगा, सिग्मा। परत का काट क्षेत्रफल कितना होगा, S होगा। तो इसमें वर्णन करोगे, माना कि परत के लंबवत आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के रचना बोलो या गणना करो, एक ही बात है। माना कि परत के लंबवत आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा काट क्षेत्रफल ds है। बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलन का S1 व S3 भाग वर्ताकार है तथा S2 बेलन का वक्राकार भाग है। ये अपन ने बेलन का 3 भागों का वर्णन कर दिया, 3 भागों में बांटा। S1 और S3 बेलन का वर्ताकार भाग हो गया, और S2 बेलन का कौन सा हो गया, वक्राकार भाग हो गया। और परत का काट क्षेत्रफल मैंने ds से बता दो या s से बता दो, तुम्हारी इच्छा है जहां से बताओ। काट क्षेत्रफल में s से ही बता देता हूं, ये s से बता दिया। परत तथा काट क्षेत्रफल s है, बेलन को 3 भागों में बांट दिया। अतः संपूर्ण गाउस के नियम से गाउस के नियम लगाओगे तो E डॉट ds बराबर में सिग्मा क्यू बटेवे क्या हो गया, अपसाइलन। संपूर्ण परत का काट क्षेत्रफल कितना है, s है, तो मैं s लिख दूं। अब इस s को कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। तो ये हो गया तुम्हारे पास में E डॉट ds S1 प्लस के E डॉट ds S2 प्लस के S3 E डॉट ds बराबर सिग्मा क्यू बटेवे क्या हो गया, अपसल। 3 भागों में इसको बांट दिया मैंने, S1 S2 S3। अब इसमें अदिश गुणनफल का सूत्र लगाओगे तो E ds cos थीटा प्लस के E ds cos थीटा प्लस के E ds cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटेवे क्या हो गया, अपसाइलन। S3 वाला भाग, S2 वाला भाग, S1 वाला। अब चित्रानुसार देखो, S1 है
वर्ताकार भाग है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये लंबवत दिखाओगे तो ए और ds दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास में 0। S2 वर्ताकार भाग है तो विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा, लंबवत होगा पृष्ठ के। तो ये मैंने लंबवत दिखा रखा है यहाँ पे, E और ds एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और S3 पृष्ठ है, वापस क्या हो गया, लंबवत होगा, परंतु E और ds दोनों एक ही दिशा में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। पृष्ठ आवेश वितरण के अनुसार उसकी परिभाषा सिग्मा क्यू का मान है सिग्मा s होगा। सिग्मा क्यू का मान क्या होगा, सिग्मा। मैंने पहले ही बताया था सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठ और क्या होगा, आयतन। तो यह है पृष्ठ के कारण होगा, पृष्ठ के कारण आवेश है, टोटल आवेश का मान सिग्मा और क्या होगा, s होगा। तो ये मान मैं रख रहा हूं यहाँ पे। तो S1 ADS cos 0 प्लस के ADS cos 90 प्लस के ADS cos 0 बराबर में सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। ये S1 S2 और ये क्या होगा, S3। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। और cos 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो अपन पास में आ गया S1 ADS प्लस के ADS और ये क्या हो गया, 0। S2 प्लस के S3 ADS cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब इससे आगे देखना, cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो ये हो गया ADS S1 प्लस के 0 प्लस के S3 ADS बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब ये हो गया टोटल मान ADS S1 प्लस के S3 ADS बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। S1 बराबर S3 टोटल है, ये भी वर्ताकार भाग है बेलन का और ये भी बेलन का वर्ताकार भाग है, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने किसके बराबर मान लिया, s के। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में SEDS प्लस के SEDS बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। ये दोनों जुड़ गया राशि तो 2ADS s बराबर क्या हो गया, सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब आगे देखना इससे, तो और ये हो गया s पृष्ठ ADS बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। मेरे को E की वैल्यू चाहिए तो E को तो मैंने बाहर ले लिया और ये हो गया ds और ये सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। और ये s है, ये परत का क्या होगा, काट क्षेत्रफल होगा, परत का काट क्षेत्रफल, परत का काट क्षेत्र और परत का काट क्षेत्रफल मैंने बताया s है तो 2ES बराबर सिग्मा s बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। s कैंसिल हो गया तो 2E बराबर सिग्मा बटे हुए क्या हो गया, एप्सिलॉन। तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे हुए क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आ गया, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर सिग्मा बटे हुए क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन हो गया। अब जो E का मान है, एप्सिलॉन तो निर्वात की विद्युतशीलता है, जो इसका मान क्या है, नियत है 8.85 × 10⁻12। तो E है तुम्हारे पास में, E समानुपाती किसके होगा, सिग्मा के होगा। और E का मान R के ऊपर निर्भर नहीं करता है तो ये लाइन लिखोगे E समानुपाती नॉट इक्वल टू क्या हो गया, R। नहीं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये अपन ने लाइन लिखना है क्योंकि इसमें R आया ही नहीं सूत्र में। तो ये समानुपाती सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के ऊपर निर्भर करेगी और R के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें 2 ग्राफ होंगे, वो ग्राफ देखो, पहला ग्राफ तो दे रखा है E तथा सिग्मा के मध्य, E और सिग्मा के मध्य बनाओगे तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में विद्युत क्षेत्र और ये पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। तो E का मान बढ़ेगा तो सिग्मा का मान बढ़ेगा और सिग्मा का मान बढ़ने पर E का मान भी बढ़ता है। तो ये तुम्हारे पास में क्या होगी, बढ़ते हुए क्रम में आएगा ग्राफ। और एक दूसरा ग्राफ है तुम्हारे पास में, दूसरा ग्राफ दे रखा है तुम्हारे पास में E तथा
आर के मध्य, तो ई और आर में बढ़ाओगे, क्यों ई का मान आर पर निर्भर करता ही नहीं है, तो ये ई हो गया, ये आर हो गया। तो जब निर्भर नहीं करता है तो ई का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट में एक लाइन लिखोगे, विद्युत अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दूरी आर पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब है आर का मान तो बढ़ रहा है, यहां से आर का मान तो बढ़ रहा है, परंतु ई का मान क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। ये जो ग्राफ बता रहा है तो आर का मान तो फिक्स बढ़ रहा है, परंतु ई का मान क्या हो रहा है, नियत है। तो ये कह रखा है अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन लिखोगे, ये टॉपिक यहां पर पूरा हो गया। इससे अगला वाला टॉपिक देखो, ये तो अचालक परत के कारण हुआ। अब है तुम्हारे पास में पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप अपरिमित लंबाई के चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप अपरिमित लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपरिमित है तो अनंत लंबाई की पट्टिका होगी, इसमें दिशा ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि पट्टिका है, चालक है, और चालक पर जो भी आवेश देंगे कहां पर स्थित होंगे, सतह पर होगा। तो अपन ने ये बता दी, ये एक चालक पट्टिका है, ये चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका पर ये मैंने आवेश दे दिया प्लस। अब पट्टिका पर आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की मैं रचना कर रहा हूं। ये आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर दी, रचना कर दी। यह पट्टिका दे रखी है पी और क्यू। माना कि पी क्यू एक चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और इस पट्टिका का काट क्षेत्रफल कितना बता दिया, एस बता दिया। अब यहां पर पट्टिका के अंदर भी बता सकते हो और बाहर भी बता सकते हो। आसानी के लिए मैं बाहर बताऊं तो देखो एक मिनट, ये चालक पट्टिका है, इस पे आवेश दूं तो बाहर की सतह पर विद्यमान होंगे, तो अंदर क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास में आवेश होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपन पास में बाहर भी बता सकते हो, अंदर भी बता सकते हो। सुविधा के अनुसार अपन बाहर बता दी है तो बाहर बता दिया, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो, क्यों अंदर कोई आवेश है ही नहीं, आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। अब तुम्हारे पास में यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लो वर्ताकार भाग पर, तो ये तो हो गया ds और ये हो गया e, ये पृष्ठ हो गया S1, ये वक्राकार भाग है, और वक्राकार भाग के कारण ये जो बेलनाकार पृष्ठ है नहीं भाई, वो परत के इस पट्टिका के कहाँ है, लंबवत रखा जाता है। तो ये वक्राकार भाग पर ये तो हो गया ds और ये हो गया e, और ये जो पृष्ठ दिया मैंने S3, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी, क्यों पट्टिका के अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। तो मैंने बाहर आवेश दिया पट्टिका के बाहर, तो ये कहाँ होगा, अंदर क्या होगा, आवेश शून्य हो जाएगा। जब आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। बाहर भी बता सकते हो, अंदर भी बता सकते हो। चालक है तो चालक के कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, इसलिए बाहर ही दिखा देना। अब अपन को S1 S2 और ये हो गया तुम्हारे S3। अब इसका वर्णन करोगे, इसमें दिशा ज्ञात नहीं होगी, क्यों चालक है और चालक पर आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर ही विद्यमान होंगे। तो माना कि PQ, अब ये अनंत लंबाई का है तो डेढ़ से दिखाओगे इसको, ये डेढ़ से दिखा दिया। माना कि PQ अनंत लंबाई का एक चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका के बाहर प्लस Q आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पट्टिका पर R त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। बेलन को वही तीन भागों में बांटोगे, S1 S2 और क्या होगा, S3।
तो अतः संपूर्ण गाउस के नियम से कितना होगा, माना कि पी क्यू अनंत लंबाई के चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा काट क्षेत्रफल एस है। पट्टिका के लंबवत स्मॉल आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। बेलन को 3 भागों में बांटते हैं। बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में विभाजित करते हैं। S1 व S3 बेलन का वर्ताकार भाग है। S2 बेलन का वक्राकार भाग है। ये बेलन को 3 भागों में बांट दिया अपन ने। S1 S3 बेलन का वर्ताकार भाग हो गया। S2 यहां से लेके यहां तक, परंतु यहां तो क्या हो जाएगा, ई का मान यहाँ अंदर है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, परंतु काम में कौन सा आ रहा है, ये वाला भाग ही आ रहा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वक्राकार भाग बता दिया है। अतः संपूर्ण गाउस के नियम से क्या होगा, अब अतः संपूर्ण गाउस के नियम से लिखोगे तो ये ई डी एस बराबर सिग्मा क्यू बटे क्या हो गया, अपसाइलन। ये दिया हुआ तुम्हारे पास में। इस पट्टिका का काट क्षेत्रफल मैंने एस माना तो ये एस लिख दूंगा यहाँ पे। ये भी एस को कितने भागों में बांट दिया, S1 S2 और क्या हो गया S3, तो ये मैंने 3 भागों में बांट दिया। ई डॉट डी एस प्लस के ई डॉट डी एस प्लस के ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू बटे क्या हो गया, अपसाइलन। S3 S2 और ये क्या हो गया S1। अब अदिश गुणा का सूत्र लगाओगे तो ई डी एस कोस थीटा प्लस के ई डी एस कोस थीटा प्लस के ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे क्या हो गया, अपसाइलन। ये S3 पृष्ठ S2 पृष्ठ और S क्या हो गया 1 संपूर्ण है तो गोला लगाओगे बीच में। अब यहाँ से कोस थीटा हो गया, ये भी थीटा है। S1 वाला भाग देखो, E और DS दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इनके मध्य कोण कितना हो गया तुम्हारे पास में 0 डिग्री। E और S2 वाले भाग में देखो E और DS के मध्य कोण कितना हो गया 90 डिग्री। और तुम्हारे पास में यहाँ पर S3 वाले पृष्ठ में देखो कोण भी नहीं दर्शा सकते, परंतु अपन को पता है कोई आवेश है ही नहीं इसके अंदर। जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 0। और पृष्ठ आवेश वितरण के अनुसार टोटल आवेश का मान क्या होगा सिग्मा एस। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण टोटल आवेश का मान है वो सिग्मा क्या होगा एस होगा। ये मान यहाँ रखोगे तो ई डी एस कॉस 0 प्लस के ई डी एस कॉस 90 प्लस के ई की वैल्यू में 0 रख दूं यहाँ पे, और ये सिग्मा एस बटे हुए क्या हो गया अपसाइलन। ये S1 भाग है, ये S2 है। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 90 का मान क्या हो गया 0, तो ये हो गया S1 ए डी एस, ये cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो गया तुम्हारे पास में ए डी एस cos 90 की वैल्यू 0 प्लस के 0 और सिग्मा एस बटे हुए क्या हो गया अपसाइलन। तो ये हो गया तुम्हारे पास में S1 ए डी एस प्लस के 0 से गुणा करने पर 0 प्लस के 0 बराबर सिग्मा एस बटे हुए क्या हो गया अपसाइलन। अब ये 0 0 तो है, अब अपन को ई की वैल्यू चाहिए तो यहां से देखो अब ए डी एस S1 बराबर सिग्मा एस बटे हुए क्या हो गया अपसाइलन। मेरे को ई की वैल्यू चाहिए तो इसको तो मैं बाहर ले रहा हूं, तो ए बराबर ए
ds(S1) बराबर सिग्मा S बटे हुए क्या हो गया एप्सिलॉन। और ये किसका है, पट्टिका का काट क्षेत्रफल हो गया, पट्टिका का काट क्षेत्रफल। और पट्टिका का काट क्षेत्रफल मैंने प्रारंभ में क्या माना था, S, तो S लिख दिया। तो ES बराबर सिग्मा S बटे हुए क्या हो गया एप्सिलॉन। S से S गया तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे हुए क्या हो गया एप्सिलॉन। ये मान आ गया अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E की जो मान है पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है और R के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि सूत्र में R आया क्या, आया ही नहीं। तो E समानुपाती क्या हो गया सिग्मा, और E समानुपाती हो गया सिग्मा, E नॉट इक्वल टू क्या हो गया R। नहीं, E की वैल्यू R के ऊपर निर्भर कर नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत, यहाँ R सूत्र में आया ही नहीं तो इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो है कि एक तो पृष्ठ आवेश वितरण के ऊपर निर्भर कर रहा है और दूरी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ को दो भागों में बांटोगे, पहला E व सिग्मा के मध्य, तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में सिग्मा और ये हो गया E। सिग्मा का मान बढ़ने पर E का मान भी बढ़ता है, तो बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। और दूसरा ग्राफ है तुम्हारे पास में E व R के मध्य, तो ये तो हो गया E और ये हो गया R। अब यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो E का मान क्या होगा, नियत होगा। तो ये मैंने नियत बता दिया। इस बिंदु से R का मान तो बढ़ रहा है, परंतु R का मान बढ़ रहा है, परंतु E की वैल्यू क्या है, नियत है। तो अपन लिखना है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये टॉपिक लास्ट में लिखोगे, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये हो गया अपने पास में टॉपिक। अब यहां से अपन को है कि चालक पट्टिका और अचालक परत में अंतर पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, देखो चालक पट्टिका तथा अचालक परत में अंतर क्या होगा, चालक पट्टिका तथा अचालक परत। तो ये तो होगी चालक पट्टिका और ये अचालक परत। परत को चादर भी बोलते हैं भाई। अब यहां से पहला पॉइंट दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चालक पट्टिका के कारण सिग्मा बटे हुए क्या होगी एप्सिलॉन, और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बटे हुए क्या होगी 2 एप्सिलॉन। तो ये दे रखा तुम्हारे दो मान। अब यहां से पूछ लिया तुम्हारे को, यदि तुम्हारे पास चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर है, 10 वोल्ट प्रति मीटर है, तो अचालक के कारण यहां पर जो ये मान दे रखा है, ये किसका मान दिया हुआ है, चालक का ही तो दिया हुआ है। तो यहाँ 10 रखोगे, 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो गया 5। कहने का मतलब जो चालक पट्टिका का मान 100 वोल्ट प्रति मीटर है, तो अचालक का कितना होगा 50 होगा। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है अपने पास में, चालक दे रखा है, चालक को जहां भी आवेश देते हैं उसकी सतह पर विद्यमान होता है। चालक को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश चालक के सतह पर विद्यमान होते हैं। ये तो गया चालक को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर विद्यमान होता है, और अचालक का होगा परत में जहां पर आवेश देते हैं वहीं पर विद्यमान होता है। अचालक परत को जहां पर आवेश दिया जाता है वहीं विद्यमान होते हैं, क्योंकि अचालक के कहाँ होंगे, अंदर होंगे,
चालक के कहाँ होंगे, बाहर। जब चालक को आवेश दोगे तो संपूर्ण आवेश कहाँ रहेंगे, सतह पर रहेंगे। और अचालक को आवेश दोगे तो जहाँ पर आवेश दोगे वहीं क्या रहेंगे, वो विद्यमान होंगे। अचालक परत को जहाँ पर आवेश दिया जाता है वहीं क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ये तो चालक पट्टिका तथा अचालक परत में अंतर हो गया। पहला अंतर था E बराबर सिग्मा बटे में क्या हो गया, एप्सिलॉन। और दूसरा है अचालक परत के कारण सिग्मा बटे में क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन। कहने का मतलब है कि चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा अचालक का क्या होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान रखोगे तो एक क्या होगा, चालक हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। कहने मतलब अचालक परत का। दूसरा, चालक पर आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश सतह पर रहेंगे और अचालक में जहाँ आवेश देंगे वहीं क्या रहेंगे, वो विद्यमान रहेंगे। बाहर होते हैं, इसके कहाँ होंगे, अंदर होंगे। ये इसमें मुख्य अंतर है। आगे वाला पॉइंट है, आगे वाला अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।